निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की पहली मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बताया कि अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, लेकिन अब तक किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। फैसला हुआ है कि कल फिर एक नशिस्त होगी। जबकि मुलाकात पर वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मशावरत का पहला दौर हुआ। फैसला किया गया कि कौमी मामले पर मज़ीद सोच विचार के बाद कल दोबारा मशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सादिक शिंजरानी भी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हो गए, जिनके नाम की तजवीज़ अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म को दी। हकीकत यह है कि खारजा ताल्लुकात अपनों ने बिगाड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी सेक्रेटरीज और वज़ीर आज़म हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकातों में एक बार फिर गुज़श्ता हुकूमत का शिकवा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज जितनी कौमी यकजहती और इत्तफाक की ज़रूरत है, पहले कभी ना थी। ये तारीख़ का हिस्सा होगा कि इत्तेहादी हुकूमतें भी चल सकती हैं। IMF प्रोग्राम ना होता तो हालात कितने खस्ता होते, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अच्छे काम करने वाले अफसरान हमेशा बेजा तनकीद का निशाना बने। कौमी असम्बली के बाद वफाकी काबीना को भी तहलील कर दिया गया। निगरान काबीना के नाम भी सामने आ गए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली मुद्दत ख़त्म होने से 3 रोज़ पहले ही तहलील कर दी। वफाकी काबीना की सुबकदोशी का नोटिफिकेशन भी जारी। 83 रुकनी काबीना में वज़राए ममलिकत, मुशीरान और मुआविनीन शामिल थे। दूसरी जानिब निगरान सेटअप में अहम वजारतों पर मशावरत का अमल भी जारी। निगरान वज़ीर ख़जाना के लिए सुल्तान अलाना, शब्बर जैदी, तारिक बाजवा, डॉक्टर इशफाक के नामों पर गौर। मियाँ सुमरो एजाज गौहर के नाम वजारत इक़्तिसादी अमूर और वजारत कॉमर्स के लिए ज़ेर गौर हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने भी निगरान वज़रा के लिए 5 नाम भिजवा दिए। अटक जेल में कैद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई। वकला को मिलने की इजाज़त न मिली। चेयरमैन PTI और अहलिया की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। इमरान खान के वकील नईम हैदर ने कहा कि मुलाकात के लिए हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इजाज़त दी, जबकि ज़राए का बताना है कि बुशरा बीबी 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िले के साथ अटक पहुंची थीं। बुशरा बीबी को जेल इंतज़ामिया अपनी गाड़ी में बिठाकर इमरान खान से मुलाकात के लिए लेकर गई और इमरान खान से मुलाकात के बाद बुशरा बीबी वापस लाहौर के लिए रवाना हो गई। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केसेस में इमरान खान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज हो गई। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेशी पर चेयरमैन PTI की अहलिया अदालत में पेश हुई, जबकि इमरान खान पेश ना हो सके। ख्वाजा हारिस ने दोनों मुकदमात की समाअत से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अमरीकी अखबार द इंटरसेप्ट में साइफर की तफसीलात सामने आने के बाद तहलका मच गया। द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दफ्तर खारजा ने रूस यूक्रेन जंग के मामले पर चेयरमैन PTI की हुकूमत को गिराने की हिमायत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से रूस का दौरा करने पर अमरीका नाराज़ हो गया था। मुबैना साइफर के मुताबिक डोनाल्ड लू ने साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद से मुलाकात में वाज़ेह तौर पर अमरीका के शदीद रद्द-ए-अमल की वजह वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस को करार देते हुए कहा था कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो अमरीका सब कुछ माफ़ कर देगा। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा को सफारती मरासला अरसाल किया था। मुबैना साइफर सामने आने पर अमरीका ने कहा है कि साइफर की बुनियाद बनने वाली गुफ्तगू में अमरीकी अहलकार की बातों को सयाक़ो सबाक़ से हटकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मैथ्यू मिलर का कहना था कि मैं इस दस्तावेज़ के मुसद्दिक़ा होने पर बात नहीं कर सकता। अमरीका ने इमरान खान की जानिब से रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई के दिन मॉस्को का दौरा करने पर अपने खदशात का इजहार किया था। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि उस वक्त अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर कह चुके हैं कि अमरीका के मुल्की क़यादत के हवाले से पाकिस्तान के दाखिली फ़ैसलों पर दखल अंदाजी के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं और हम भी यही कहते हैं कि ये इल्ज़ामात गलत हैं। बिजली, गैस और LPG की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब हुकूमत ने आवाम के लिए पानी भी महंगा कर दिया। बिजली डीजल की कीमतों में इजाफे को देखते हुए 19 साल बाद पानी का टैरिफ 100% से ज़्यादा कर दिया गया। वासा ने लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान में नया वाटर टैरिफ नाफिज कर दिया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के वाटर टैरिफ में इजाफा होगा। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सरकारी दफातर के टैरिफ में भी इजाफा कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि वासा को खसारे से निकालने के लिए पंजाब हुकूमत ने पानी के बिलों में इजाफे की मंजूरी दी है। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी। PSX 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स की कमी के बाद 47,808 पर आ गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। डॉलर रेट 14 पैसे बढ़कर 287 रुपये 60 पैसे हो गया।
दी 100 में ऑस्ट्रेलवी बॉलर का नाकाबिले यकीन डेब्यू। इंग्लैंड में होने वाले दी 100 क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर स्पेंसर जॉनसन ने टूर्नामेंट के डेब्यू मैच में बॉलिंग करके सबको हैरान कर दिया। स्पेंसर ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग की, 20 गेंदें कराईं लेकिन सिर्फ एक ही रन दिया और 3 विकेटें हासिल की। मैच में ओवल इनविंसिबल ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को 94 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। और आईसीसी वर्ल्ड कप से कबल भारतीय शहर कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आग लग गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप से पहले कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में तामीराती कामों के दौरान ड्रेसिंग रूम में आग लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने से खिलाड़ियों के किट्स और दीगर सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया। ईडन गार्डन्स में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल समेत 5 मैचेस शेड्यूल हैं। इस स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच शेड्यूल है।